During a presser on September 30th, caretaker Interior Minister Sarfraz Bugti announced that RAW was behind the bomb blast in Mastung, citing investigations in prior such attacks where the government had unearthed RAW's involvement. रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे फौरन आपको कैसे पता चला। इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सब के पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती है। Balochistan Home Minister Zubair Jamali, who was with Bugti at the presser, admitted that no evidence of RAW's involvement was shared with the provincial government. He also said that the federal government must have evidence based on which Bugti made the claim. ठोस सबूत की जहाँ तक बात है, वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने यही कहा है कि रॉ जो है इसमें मुलविस है। तो अगर वो कह रहे रॉ मुलविस है तो जरूर उनके पास कोई ना कोई एविडेंसेस होंगे। अच्छा, वो आप तक नहीं पहुंचाई? जो बलूचिस्तान के निगरान वजीर दाखिला है जुबैर जमाली साहब तक सरफराज बुगटी साहब ने वो ठोस शवाहिद नहीं दिए कि हाँ, जी मैं कहता जाऊँ ना, आप सुन लें। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके साथ ही खड़ा था। तो अगर रॉ के हैं ठोस, जैसे हमने माजी में देखते आए हैं, तो उस लिहाज से कोई मेरे पास कोई हैंडी कोई एविडेंस है नहीं। तो अगर होंगे तो जरूर विफाक में होंगे भी तो हमसे शेयर करेंगे। अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किए हैं जी। However, security analyst Mohammad Amir Rana expressed his view that such claims were simply political sloganeering, and to tie attacks with RAW will create a narrative that Pakistan and its forces are helpless before India. मेरा ख्याल है महज एक सियासी नाराबाजी है, एक्सटर्नलाइजेशन का एक पूरा अमल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बजाय इसको सोचे समझे बगैर इसको इंडिया के ऊपर रॉ के ऊपर डालना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब सादा आम आदमी के लिए ये है कि रॉ इंडिया इतना ताकतवर है, जब चाहता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर सकता है और हमारे इदारे बैठे देखते रहते हैं और वो कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। दूसरा जवाब ये है कि क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे तालिबान को बचाना चाहते हैं जो काबुल में हैं? क्योंकि तालिबान को लाने के लिए हमने पूरी जो कोशिश की है वो पूरी दुनिया के सामने है। और वो कोशिश क्यों कर रहे थे हम? ताकि इंडिया का पूरा जो इन्फ्लुएंस है और उनके रॉ के जो अड्डे हैं ख़त्म हो जाएं। तो उसके बावजूद भी तो इसका दूसरा मतलब ये है कि तालिबान भी बिक गए हैं और इंडिया और रॉ के एजेंट हैं जो वहाँ से फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के नैरेटिव को बनाते हुए ज़रा कोई गौर कर लेना चाहिए कि इसको कंसीव कैसे किया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा और इसके नफसियाती असरात कौम के ऊपर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर क्या होंगे। Till date, no organization has accepted responsibility for the Mastung bomb blast, which has claimed 60 lives so far. आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net